सो क्वेश्चन आईडी 704072 लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है पार्ट सी का। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन देखिए। लेट वी बी अ 3x5 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज फ्रॉम Q. Assume that V belongs to R5. VV equal to 0 is three-dimensional real vector space. Which of the following statements are true? ओके एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सभी में किसी में इंजेक्टिविटी के बारे में पूछा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और बी की रैंक पूछी है तीसरे वाले में, और दूसरे वाले में ओवर क्यू नल स्पेस की डायमेंशन पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप लोग मुझे बताइएगा। मान लीजिए, चलिए पहले मैं इसको बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले का सॉल्यूशन, फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो देखिए आपको बी दिया है ना, ये नल स्पेस है बी का, जो इसको मैं एन वी लिखता हूँ। ओके, एन बी, राइट, एन बी इक्वल टू ये जो आपको दिया है इधर। ओके, R5 VV इक्वल टू 0। ओके, ये आपको दिया है। यहां से अब जैसे कि आपको दिया है कि ये B क्या है, M3x5 Q की मैट्रिक्स है ना। सो B is a matrix over real numbers, we can say, right, of 3x5 order. So its null space is three-dimensional over R. Okay, three-dimensional over R. ओवर आर। सो यहां से क्या इंप्लाई होता है, रैंक ऑफ बी ओवर आर इज 2। सो फार इट इज क्लियर, राइट। वाई? बाय रैंक नलिटी थ्योरम। ओके, बाय रैंक नलिटी थ्योरम। ओके, लगा के दिखानी पड़ेगी या सब लोग समझ गए? क्योंकि रैंक ऑफ बी प्लस नलिटी को मैं ईटा बी लिखता हूं। ईटा बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है। ओके, तो रैंक बी यहां से क्या आ जाएगा, ओवर आर। ओके, रैंक बी ओवर आर इस रैंक बी का मतलब जब आप इसको एज अ मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं इसकी, ठीक है, तब इसकी रैंक क्या है। सो तो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वेनिसिंग माइनर of B is of order 2, right? So far it is clear, है ना? So this implies rank of B क्या है, मैट्रिक्स है ओवर Q ना, H2 ओवर Q। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बी जो मैट्रिक्स है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वेनिसिंग माइनर जो होगा उसका ऑर्डर 2 होगा, राइट। 3x5 की मैट्रिक्स है, तो यही क्यू के लिए भी होगा ना। क्यू में कोई बड़ा तो नहीं हो सकता फील्ड बदलने से, क्योंकि सारी एंट्रीज क्यू से हैं। क्लियर? सारी एंट्रीज क्यू से हैं। जो माइनर नॉन वेनिसिंग है वही माइनर अगर आप क्यू में आ जाएं फील्ड में, तब भी वो नॉन वेनिसिंग ही रहेगा, क्योंकि ही एंट्रीज हैं वो। ये क्लियर है सबको? बताओ कि रैंक बी इज 2 ओवर आर। React if it is clear to you. 2 over Q, right? It is clear, right? So now I go ahead, okay? बस, and I don't think that there is anything now in this question. मतलब कुछ ज्यादा आप कंसेप्चुअल है यहाँ से। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से, बोलिए। नलिटी, यहाँ से ये कह सकते हैं आप, नल स्पेस की डायमेंशन ना V belongs to Q5 such that VB equal to 0। ये नल स्पेस ओवर Q है। हाँ देखिए, अब आपने क्या लिया, V belongs to Q5 ले लिया, ठीक है, is three-dimensional Q vector space, dimensional Q vector space। क्लियर, राइट? तो पहला वाला ऑप्शन यही बोल रहा है। ओके,
अब तीसरे वाले ऑप्शन को मैं पहले कर देता हूं। बोला है द कॉलम स्पान ऑफ बी इज 2 डायमेंशनल। ओके, कि बी की रैंक कितनी है? बी की रैंक दोनों जगह 2 है, राइट? ओवर क्यू भी ओवर आर भी, तो कॉलम स्पान क्या होगा? 2 डायमेंशनल ही होगा। क्लियर? कॉलम स्पान का मतलब होता है रैंक क्या है बी की। आप जानते हो कि अगर आपको बी कोई भी मैट्रिक्स दी है, उसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं? मैक्सिमम जितनी रैंक होती है किसी मैट्रिक्स की, राइट? ये सभी लोगों को पता है ना? हाँ, तो कॉलम स्पान की डायमेंशन क्या होती? कॉलम स्पान क्या होता है? इन 3 कॉलम्स से, क्योंकि ये 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स, सॉरी इसमें 5 कॉलम्स है ना, तो 5 कॉलम्स में से मैक्सिमम 2 कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इन 5 कॉलम्स से स्पान होने वाला जो वेक्टर स्पेस होता है, उसकी डायमेंशन को रैंक बोला जाता है। ओके, और रैंक कितनी है? 2 है। तो उसने वही पूछा है तीसरे ऑप्शन में, द कॉलम स्पान ऑफ बी इज 2 डायमेंशनल। यहाँ से दोनों क्लियर हो गए। ओके, अब आते हैं दूसरे और चौथे ऑप्शन में। ओके, चलिए दूसरे ऑप्शन को मैं लिखता हूं। उन्होंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है Q3 टू Q5, Q5 क्या? TV इक्वल टू VV, VTV। ओके, बोला है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टिव है। ओके, अब इंजेक्टिव होने के लिए क्या होती है सर? बोलिए, कोई बोलिए स्टूडेंट। टी इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली रैंक फुल हो। क्या? फुल रैंक? नो। nullity is 0. यस, टी इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली kernel T is equal to 0. Okay, kernel T consists only 0 vector, right? Everyone knows this. और nullity T equal to 0, right? So आपको पता है जब भी आप ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं, ये सबको पता होगा ना, जो यहाँ पे मैट्रिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ये मैट्रिक्स आती है। ओके, इसी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक होती है। इसी मैट्रिक्स की जो भी डिटरमिनेंट होती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिटरमिनेंट होती है। यानी कि जो ये मैट्रिक्स है ना यहाँ पर, ये विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस आती है। हाँ, आप करके देखिएगा एक बार। तो मैं इसको, अब मुझे बताइए रैंक ऑफ बी क्या है? 2 है। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज? लेट मी नो। 2. 2, good. Rank of B transpose will be 2. Okay, so nullity of B transpose, but keep in mind that B transpose is a matrix of 5 cross 3. Okay, so what is the nullity of B transpose? 1. 1. 1. Good, because the sum of the rank of B transpose and nullity of B transpose should be number of columns of B transpose, that is 3. Okay, 2 plus 1 क्या होना चाहिए? 3 के इक्वल। यानी कि 2 प्लस नलिटी बी ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? 3 के इक्वल, इसलिए नलिटी बी ट्रांसपोज 1 है। अब नलिटी बी ट्रांसपोज 1 है तो दिस इंप्लाइज कर्नेल टी इज अ नॉन जीरो वेक्टर स्पेस, राइट? क्लियर? कैन इट बी अ जीरो वेक्टर स्पेस? क्योंकि जिसकी जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 1 है उसमें एक नॉन जीरो वेक्टर तो होगा ना, क्योंकि जीरो वेक्टर स्पेस की तो डायमेंशन 0 होती है। इसलिए ये क्या है? नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो ये इंजेक्टिव नहीं हो सकता। दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। ओके, अब आते हैं तीसरे ऑप्शन में। अब तीसरा ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन में। ओके, फोर्थ ऑप्शन में क्या किया है मैं आपको बता दूं। टी डिफाइन फ्रॉम Q3 टू Q3, हाउ दे डिफाइन कि टी वी इक्वल टू बी 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 ट्रांसपोज बी, ओके, इज इंजेक्टिव। वही इसमें भी देखेंगे। पहले मुझे ये बताइएगा आप लोग कि रैंक ऑफ बी बी ट्रांसपोज कितनी होगी? 2. 2। गुड, वाई? Rank of B2. Rank of B transpose 2. Or ओके, BB transpose. ओके, सो यू मीन टू से दैट फॉर रैंक बी इक्वल टू रैंक बी बी ट्रांसपोज। अच्छा ये बताओ, ये क्या अगर बी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स से होती तब भी वैलिड होता है ये फॉर्मूला? No, sir. नहीं होता। नहीं ओके, नहीं.
गुड गुड। सो ये रियल मैट्रिक्स के लिए वैलिड होता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स में क्या वैलिड होता है फिर इसके सिमिलर? conjugate, गुड, ये वाला राइट, ए स्टार इक्वल टू रैंक ए। गुड। सो यू कैन, हाउ डू यू प्रूव दिस, यू नो राइट, हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था ये। इसको कैसे प्रूव करते हैं कि इन दोनों के नल स्पेस को बराबर दिखा देते हैं, ए ट्रांसपोज के। ठीक है, अभी उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। सो अब आपको पता होना चाहिए बी ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है। देखो इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, बी ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर की है? 3 cross 3. 3 क्रॉस 3 राइट। सो व्हाट इज द nullity of BB transpose? 1. 1, right? By rank nullity theorem. So this implies if nullity is 1, then kernel T is non-zero vector space. Okay? क्योंकि कर्नल T की क्या होती है? डायमेंशन होती है। अगर ये 0 होता तो डायमेंशन 0 होती। ठीक है, इसका मतलब ये नॉन जीरो है। सो दिस implies T is not injective. सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया, डिटेल कंप्लीट हुआ है। अब ये इसलिए ये रॉन्ग होगा, फोर्थ वाला, इसने इंजेक्टिव बोला है। अब आप पूछिए, आपका कोई क्वेश्चन है मैं आपको क्लियर कर दूं। एनी क्वेश्चन? नो वन हैव एनी